सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सोनू राम केवी क्लासेस सरदूलगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ YouTube ਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਡੇਲੀ। ਤੇ 10 ਜਾਂ 12 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 10 ਜਾਂ 12 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਫੈਕਲਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਬਾਇਓ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਬਾਇਓ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਰ ਨੂੰ ਆਖੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਸੰਦੀਪ ਸਰ। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केवी क्लासेस सरदूलगढ़। तो सर ने आपको सब कुछ बता ही दिया है। जो आज का हमारा सेशन है ये एग्रीकल्चर है, इम्पोर्टेंट है ये हमारे पंजाब पटवारी के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। और डेली हमारी क्लास शाम को 4 बजे अपलोड हुआ करेगी एग्रीकल्चर की। डेली आपको वीडियो मिल जाएंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस क्लासेस को शेयर करें व लाइक करें। चलो हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर। आज हम जो क्लास लेके आ रही है ये हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर। अब ये कल्चर क्या है? ये कल्चर आपका एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड है जिसका मीन होता है आपका कल्टीवेशन। क्या होता है? कल्टीवेशन होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर, कल्चर हमारा एक लैटिन वर्ड है और जिसका अर्थ होता है आपका कल्टीवेशन। क्या होता है? कल्टीवेशन। अब एक एक करके हम हमारे कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है जो आपका वो आता है एग्रीकल्चर। क्या आता है? एग्रीकल्चर। इस कल्चर का तो मैंने मीनिंग आपको पहले ही बता दिया है। कल्चर का मीनिंग होता है आपका कल्टीवेशन और एग्री का मीनिंग क्या होता है आपका? फील्ड। क्या होता है? फील्ड। जो फील्ड के अंदर हम कल्टीवेशन करते हैं उन सभी को हम किसके अंदर लेके आएंगे? इन सभी को हम लेके आएंगे आपका एग्रीकल्चर के अंदर। अब एग्रीकल्चर की आपको डेफिनेशन क्या होती है वो आपको एक बार बता देता हूं मैं आपको। इस एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन है वो है आपका द आर्ट एंड साइंस। द आर्ट एंड साइंस इन कल्टीवेशन ऑन द फील्ड। अब ध्यान से समझना इसको, क्या कह रहा हूं मैं। ये जो हमारी एग्रीकल्चर है ये आर्ट भी है और आपकी साइंस भी है। आर्ट इसलिए क्योंकि जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग। पुराने टाइम्स के अंदर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब हमारी फसल पक कर तैयार हो जाती है तो उसको हम कट कर देते हैं और फिर उसको हम निकालते हैं। निकालने को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। तो अलग अलग तरीके हुआ करते थे पुराने टाइम में। आज हमारा मॉडर्न टाइम है तो आज हम मशीनों का यूज करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, जैसे कंबाइन हुआ, थ्रेशर हुआ। उससे पहले डिफरेंट बुलोक का भी यूज करते थे, हाथों का यूज करते थे हम हार्वेस्टिंग के लिए। अब ये साइंस क्या है? देखो भाई, साइंस है क्योंकि हम सोन करते हैं। सोन का मतलब होता है हम सबसे पहले बिजाई करते हैं। बिजाई करते हैं तो वो किस तरह उगता है, कितना पानी चाहिएगा, वो सब कुछ हमारा किसके अंदर आता है?
वो साइंस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? साइंस के अंदर आता है। तो हमें डेफिनेशन है द आर्ट एंड साइंस इन कल्टीवेशन, द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑन द फील्ड, जहां पे हम क्या करते हैं? राइजिंग क्रॉप्स, फसलों को उगाते हैं। राइजिंग मतलब जो हमारी फसल होती है उनको हम बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं। हम अपने बच्चों से ज़्यादा फसल की देखभाल करते हैं जो आपके फार्मर्स होते हैं वो। उसके बाद क्या होता है? इसी को हम क्या कहते हैं? फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मिंग कहते हैं। फार्मिंग का मीन क्या होता है? खेती, खेती बाड़ी बोल देते हैं जिसको। तो हमने क्या शुरू किया? डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर हमने शुरू कर गए हैं। कल्चर्स का जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ हमारा होता है कल्टीवेशन। क्या होता है? कल्टीवेशन होता है। अब इस डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर के अंदर सबसे पहले हमने देखा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मीन क्या होता है? इस कल्चर का मीन तो पहले बता दिया मैंने, क्या होता है आपका? कल्टीवेशन होता है। और इस एग्री का मीन क्या होता है आपका? फील्ड होता है। क्या होता है? फील्ड। भाई फील्ड के ऊपर जो हम कल्टीवेशन करते हैं उन सभी को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर की मैंने डेफिनेशन आपको बताने की कोशिश की, तो ध्यान से समझो। द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑन द फील्ड। भाई आर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट वेव यूज करते थे पुराने टाइम में हार्वेस्टिंग के लिए। साइंस, साइंस का यूज हम आज पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बीज, पानी सब कुछ हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे साइंस काम कर रही है। कल्टीवेशन करते हैं किसके ऊपर? फील्ड के ऊपर। राइजिंग क्रॉप्स, और हम क्या पैदा करते हैं? क्रॉप्स। क्या? क्रॉप्स। और साथ में हम क्या करते हैं? बैल, बकरी, पशु सब कुछ उनका लालन पोषण करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मिंग कहते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप आपका वो है डिफरेंट टाइप के अंदर एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर। उसके बाद देखो आपका आता है सेकंड, उसका है आपका पीसी कल्चर। पीसी का मीन क्या होता है? कल्चर का मीन तो कल्टीवेशन हो गया। पीसी का मीन होता है आपका फिश। क्या होता है साथियों? फिश होता है। जहां पे हम क्या करते हैं? भी एक टैंक बनाते हैं। उस टैंक के अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले सीड डालते हैं फिश के, जिससे बहुत सारी मछलियों का हम क्या करते हैं? कमर्शियल यूज, मतलब खेती के साथ साथ हम किससे पैसा कमाते हैं? फिश से। उनको हम कमर्शियल यूज के लिए टैंक या फिर पॉन्ड बोल सकते हो, गांव के अंदर पॉन्ड्स के अंदर रखा जाता है। उनको ब्रीडिंग की जाती है। ब्रीडिंग मतलब मछलियों को पाला जाता है टैंक या पॉन्ड के अंदर। तो वो किसके अंदर आता है? आपका पीसी कल्चर के अंदर। किसके अंदर आता है? पीसी कल्चर के अंदर। अब बता देता हूं मैं कि जो फिश का प्रोडक्शन नंबर 1 पे है वो चाइना करता है। कौन करता है जी? चाइना करता है। और जो सेकंड नंबर पे है वो हमारा इंडिया है। कौन है? इंडिया। तो पीसी कल्चर, पीसी का मीन होता है, पीसी भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन होता है फिश, और कल्चर मैंने बता ही दिया कल्टीवेशन होता है। अब एक टैंक हो या फिर पॉन्ड हो, उसके अंदर ब्रीडिंग करवाई जाती है किसकी? फिश की। किसके लिए? कमर्शियल यूज के लिए, मतलब खेती के साथ साथ इससे भी हम क्या कर सकते हैं? पैसा कमा सकते हैं। अभी बताया मैंने भी सबसे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो कौन करता है? फिश का चाइना करता है। और जो सेकंड नंबर पे प्रोडक्शन करता है वो हमारा कौन करता है? इंडिया करता है। इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है फिश का? वो है हमारा वेस्ट बंगाल। कौन है? वेस्ट बंगाल। इन इंडिया, इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो फिश का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का मीन होता है उत्पादन, ये हमारा करता है वेस्ट बंगाल। और सेकंड नंबर पे है हरियाणा। इतना सा याद रखना है। यहां से एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं। सेकंड कल्चर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंदर पीसी का मीन होता है आपका फिश। क्या होता है? फिश। या तो हमारे खेत में टैंक बना होगा या फिर पॉन्ड, जहां पे हम क्या करते हैं? ब्रीडिंग करवाते हैं। किसकी करवाते हैं? फिश की। किसके लिए? कमर्शियल यूज के लिए। फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया प्रोडक्शन फिश के अंदर कौन है? चाइना। सेकंड नंबर पे कौन है आपका?
इंडिया है। अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूं तो पहले नंबर पे प्रोडक्शन देखें तो किसकी है, वेस्ट बंगाल की है, और सेकंड नंबर पे प्रोडक्शन किसकी है, हरियाणा की है। हम नेक्स्ट कल्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वीटी कल्चर। नेक्स्ट जो हमारा कल्टीवेशन आता है उसका नाम है दोस्तों वीटी कल्चर। कल्चर का पहले ही पता है, वीटी का मीन होता है आपका ग्रेप्स। तो हम किसका प्रोडक्शन करेंगे यहाँ पे, ग्रेप्स का। और किसके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रेप्स का यूज होता है वाइन में। किस में होता है, वाइन में। तो कमर्शियल यूज के लिए हम जो खेती करते हैं ग्रेप्स की, वो किसके अंदर आएगी, वो आएगी आपकी विटिकल्चर में। किस में आएगी, विटिकल्चर में आएगी। तो ये नंबर 3rd पे हो गया। उसके बाद आता है आपका 4th नंबर पे, वो आता है दोस्तों सेरीकल्चर। इस सेरी का मीन होता है आपका सिलक। क्या होता है, सिलक। ब्रीडिंग करवाते हैं हम किसकी, सिलक वोम की। किसकी करवाते हैं, सिलक वोम की हम ब्रीडिंग करवाते हैं, जिससे कोकुन से क्या निकलता है, सिल्क निकलता है, जिससे क्या बनता है, एक रेशम का धागा बनता है, और उस धागे से हम क्या बनाते हैं, कपड़े। तो ये जो सिल्क वोम है एक कीट है जो आपका मलबरी ट्री पे पाया जाता है। इसके लिए सेरीकल्चर एक कल्चर है जिससे हम अपने कमर्शियल यूज के लिए कीट रखते हैं, और वो किस में पेड़ पे होते हैं, मलबरी ट्री पे होते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, रेशम, जिससे क्या बनते हैं, धागे, और धागों से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। उसके बाद देखो भाई 4th नंबर पे हो गया आपका सेरीकल्चर। लास्ट के अंदर मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा सभी को दोबारा। 5th नंबर पे जो आता है आपका, वो आता है हॉर्टिकल्चर। क्या आता है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर आता है। और उस हॉर्टिकल्चर के अंदर हम किसका प्रोडक्शन करते हैं या किसकी कल्टीवेशन करते हैं, तो ध्यान से सुनना। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या है, हम कल्टीवेशन करते हैं किसका, फ्लावर के अंदर, वो भी हॉर्टिकल्चर के अंदर आएगा। अगर हमने फ्रूट्स के बाग लगा रखे हैं वो भी किसके अंदर आएगा, हॉर्टिकल्चर के अंदर। अगर हम वेजिटेबल्स लगा रहे हैं वो भी किसके अंदर आएगा, हॉर्टिकल्चर के अंदर आएगा। तो अभी तक हमने कितने कल्चर पढ़े हैं, 5। फर्स्ट पढ़ा हमने एग्रीकल्चर, सेकंड हमने पढ़ा पीसीकल्चर, 3rd हमने पढ़ा विटिकल्चर, 4th हमने पढ़ा सेरीकल्चर, और 5th हमने पढ़ा है अभी, वो पढ़ा है हॉर्टिकल्चर। अब आगे 1-2 कल्चर और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम मधुपक्षी पालन करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, हनी बी बोलते हो। हनी बी सभी ने देखा है, मधुमक्खी, जिससे हमें क्या, किसका प्रोडक्शन प्राप्त होता है, जिससे हमें मिलता है हनी का। हनी का मतलब क्या होता है, शहद। तो ये भी खेती के साथ साथ हमें कमर्शियल यूज के लिए इसको बेचते हैं ताकि हमें क्या हो, प्रॉफिट हो। ये किसके अंदर आता है, ये आता है दोस्तों आपका एपीकल्चर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एपीकल्चर क्या है, ब्रीडिंग ऑफ हनी बी। किसको पालते हैं हम, हनी बी को, जिससे हम प्रोडक्शन होता है किसका, हनी का, जिसको हम बाजार के अंदर बेचते हैं, और अच्छा खासा मुनाफा है जो हमारे किसान या फार्मर्स को होता है। इसी तरह का आपका आता है वर्मी कल्चर। क्या आता है, वर्मी कल्चर। ये 7 से 8 कल्चर हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। वर्मी कल्चर का सभी को पता है। वर्मी का मतलब होता है आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म होता है आपका केंचुआ। क्या होते हैं, केंचुए होते हैं, जिससे क्या बनती है आपकी वर्मी कंपोस्ट, जिसको आप क्या बोलते हो, जैविक खाद। क्या बोलते हो, जैविक खाद। उर्वरक का, फर्टिलाइजर्स का यूज ना करके हम खेतों में क्या डालते हैं, अर्थवॉर्म के द्वारा बनाई गई वर्मी कंपोस्ट, मतलब जैविक खाद डालते हैं, जिससे प्रोडक्शन क्या होती है हमारी क्रॉप्स के अंदर ज़्यादा होती है। तो हम केंचुओं को पालते हैं, वहाँ पे पशुओं के वेस्ट से जो हम
खाद तैयार करते हैं जिसको हम जैविक खाद बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, वो किसके अंदर आती है? हमारी वर्मी कल्चर के अंदर आती है। किसके अंदर आती है दोस्तों? वर्मी कल्चर के अंदर आती है। उसी तरह एक लास्ट कल्चर मैं और करवा देता हूं आपको, उसका नाम है फ्लोरी कल्चर। क्या है? फ्लोरी कल्चर। फ्लोरी कल्चर्स के अंदर हम क्या करते हैं कि कल्टीवेशन करते हैं। क्या करते हैं? कल्टीवेशन करते हैं। और कल्टीवेशन किसके करते हैं? फ्लावर्स की। जब हम फ्लावर्स की खेती करते हैं तो उसको हम किस में लेके आते हैं? उसको हम लेके आते हैं फ्लोरी कल्चर। पोमो कल्चर के अंदर क्या होती है? पोमो कल्चर के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम कल्टीवेशन किसके करते हैं? फ्रूट्स की करते हैं। किसकी करते हैं? फ्रूट्स की करते हैं। एक बार जितना आज का सेशन हमने शुरू किया है उसको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि हम 15 से 20 मिनट की क्लासें डालेंगे ताकि आप भी बोर ना हो। और ये छोटी छोटी क्लासें हैं, यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी क्लास से आ सकता है, तो हम पूरी की पूरी आपको एग्रीकल्चर कंप्लीट करवाएंगे। तो सबसे पहले आज हमने एग्रीकल्चर शुरू किया और एग्रीकल्चर्स का जो हमने टॉपिक लिया है वो लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर। डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि जो कल्चर है वो क्या है? कल्चर था वो एक लैटिन वर्ड था जिसका मीन होता है आपका कल्टीवेशन। क्या होता है? कल्टीवेशन होता है। सबसे पहले लिया था हमने एग्रीकल्चर। क्या लिया था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या? फील्ड। और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन। जो काम हमारा फील्ड पे हो रहा हो उस सारा का सारा वो किस में आता है? हमारा एग्रीकल्चर में आता है। वहां पे हम क्या करते हैं? फसलों को उगाते हैं, साथ साथ में हम पशु भी रखते हैं, जैसे बुफेलो, काउज, गोट, उन सभी को हम पालते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फार्मिंग कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमने देखा था पीसी कल्चर। क्या देखा था? पीसी कल्चर। और पीसी का मीन क्या बताया था? मैंने फिश बताया था। तो हम क्या करते हैं? ब्रीडिंग करवाते हैं किसी टैंक या पॉन्ड्स के अंदर, और हम किसका उत्पादन लेते हैं? वहाँ पे फिशिस का लेते हैं। किसका लेते हैं? फिशिस का लेते हैं। और फिश के अंदर सबसे फर्स्ट स्थान किसका था? चाइना का था। और सेकंड हमारे इंडिया का था। और हमारे इंडिया की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे हमारा जो स्टेट आता है वो आपका वेस्ट बंगाल है। क्या है? वेस्ट बंगाल। शहरी कल्चर्स के अंदर क्या? शहरी का मतलब होता है सिल्क। यहाँ पे एक कीट होता है जिससे हम क्या, वो किस ट्री पे रहता है? मलबेरी, शहतूत। जिससे हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है, रेशम मिलता है, जिससे हम क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। तो यहाँ पे कमर्शियल यूज के लिए खेती के साथ साथ हम इसका भी पाल सकते हैं, फिर इसका भी यूज करके हम अपना मुनाफा कमा सकते हैं। इसी तरह हमने क्या देखा? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर्स के अंदर क्या होता है कि अर्थवर्म, जो केंचू होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं हमारे पशुओं का, उससे वो क्या बना देते हैं? वर्मी कंपोस्ट के अंदर बदल देते हैं। वो एक खाद होती है जो हमारे फर्टिलाइजर्स डालते हैं उससे अच्छी होती है, उससे ज़्यादा पैदावार होती है और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाती है। फ्लोरिकल्चर्स के अंदर हम किसकी कल्टीवेशन करते हैं? फ्लावर की करते हैं। पोमोकल्चर्स के अंदर किसकी कल्टीवेशन करते हैं? फ्रूट्स की करते हैं। अब हॉर्टिकल्चर था। हॉर्टिकल्चर्स के अंदर हम क्या करते हैं? कल्टीवेशन करते हैं फ्लावर्स का, फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का। तीनों चीजें किस में आती है? आपकी हॉर्टिकल्चर्स में आती है। एक कल्चर और करवाई थी मैंने, वो थी आपकी विटिकल्चर। क्या थी? विटिकल्चर थी। विटिकल्चर्स के अंदर किसका प्रोडक्शन करवाते थे हम? ग्रेप्स का करवाते थे। किस पर्पज के लिए करवाते थे? वाइन के लिए। किसके लिए? वाइन के लिए। तो भी ये था एग्रीकल्चर। क्या था? एग्रीकल्चर की हमारी फर्स्ट वीडियो। अगर समझ आया हो तो लाइक व शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में हम हमारा नंबर देते हैं आपको सेंटर का, तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपकी आती है एग्रीकल्चर में, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप हमें कर सकते हैं। हम आपको जैसी टाइम मिलता है हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। थैंक यू।